जय हिंद दोस्तों। जैसे कि कल है 26 जनवरी और कल 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो साथियों, आज हम लोग 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? 70वीं, 74वीं, 75वीं या फिर डी 78वीं? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 75वीं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस मनाने जाने का कारण निम्न में से क्या है? तो साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस मनाने जाने का कारण क्या है? तो इस दिन संविधान लागू हुआ था। इस दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी दिन से भारत का गणतंत्र भी लागू हुआ था। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो इस डेट को भी याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? तो साथियों, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था उसी दिन भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। तो कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। आगे देखिए, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर बताइए। तो साथियों, भारत का संविधान बनने में लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। तो साथियों, गणतंत्र दिवस पर भारत का जो ध्वजारोहण है कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर भारत का ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करते हैं। तो इस बार कौन करेगा? भारत में जो राष्ट्रपति है कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आगे देखिए, गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो देखिए, राज्य की बात करें तो राज्य में ध्वजारोहण गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल करते हैं और स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री करते हैं। तो दोनों फैक्टों को याद रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो साथियों, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है यह फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? पेरिस है। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। आगे देखिए, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो साथियों, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था उसी दिन पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था और यह तिथि है 26 जनवरी 1950। आगे देखिए, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो।
आगे देखिए, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो प्यारे साथियों, पहला गणतंत्र दिवस समारोह जो है ये इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? सही आंसर है साल 1955 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1955 में। आगे देखिए, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों, भारत में हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो अभी हमने आपको डेट बताया, 22 जुलाई 1947 को। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो साथियों, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो जन गण मन, जिसका रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। तो राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखिए, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? तो साथियों, इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। आगे देखिए, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? तो साथियों, संविधान के निर्माण के लिए टोटल 22 समितियों का निर्माण किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 22। आगे देखिए, संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? तो इस क्वेश्चन पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है प्रारूप समिति। इसका अन्य नाम है मसौदा समिति। मसौदा समिति, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें टोटल 7 मेंबर थे और इसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिस दिन संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस दिन हमारा संविधान अपनाया गया था उस दिन के रूप में मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और किस तिथि को मनाया जाता है संविधान दिवस? तो 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान अपनाया गया था, यानी बनकर तैयार हुआ था। जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? स्टार मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है इसको तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पिंगली वेंकैया। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? देखिए, ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है ये बाबा साहेब अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो जैसे कि आप लोग झंडा में देखते हैं बीच में क्या है? तो चक्र है। पहले चक्र के स्थान पर चरखा था, तो वही पूछा जा रहा है चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? यानी कि जैसे कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तो ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, तो इसका अनुपात कितना होता है? तो ये जो होता है हमेशा 3:2 के अनुपात में। इसे याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाता है उल्टाकर, तो आपको आंसर करना है 2:3। फिलहाल आंसर होगा 3:2 के रेशियो में। राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को अशोक चक्र यानी धर्म चक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो चक्र बना है जिसमें टोटल 24 तिलियां हैं, ये लिया गया है सारनाथ अशोक स्तंभ से। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, ये आर्टिकल है आर्टिकल 19A। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 19A। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तिरंगा है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर होता है केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। तो याद रखिएगा, केसरिया, सफ़ेद और हरा। भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, इसके रचयिता कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? तो साथियों, ये जो नारा है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही आंसर है भगत सिंह ने। आखिरी क्वेश्चन है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। सी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 36 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।